भूपेश है तो भरोसा है सबको। आज हमारे यहाँ की नर्सें बहनें जो सेवा करती हैं, इसका कोई मतलब तो जवाब ही नहीं। आदरणीय भूपेश बघेल जी, कक्का अभी जिंदा है, फिर से एक बार बोल सकते हो आप लोग सब। ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो पूरे देश में जिन्होंने अपने काम से एक अमिट छाप छोड़ी है। पूरा देश आज एक जमाने में रायपुर शहर को बहुत सारे रिलायंस स्टील प्लांट के बाद से गुंजा तो प्रांगण को आज के कार्यक्रम के सूत्रधार आ गए। आज के हमारे कार्यक्रम के सूत्रधार, आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी यहाँ पधार चुके हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम उनका अभिनंदन करें। हर शाम आती है एक याद लेकर, हर शाम जाती है एक याद लेकर, और आज की शाम आई है बहुत ही खास, जो हमें यहाँ लेकर आई है एक साथ लेकर। The time is here. After long waiting, we all are here to celebrate the International Nurses Day 2023. Good evening, ladies and gentlemen. A very warm welcome to you all. I, Gifty, my friend Deepmala and Suman, we are hosting today's evening. जैसा कि मेरी को-होस्ट ने बताया, आज हम सब यहाँ इंटरनेशनल नर्सेज डे सेलिब्रेट करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इंटरनेशनल नर्सेज डे हर साल 12 मई को मनाया जाता है, क्योंकि 12 मई सन 1820 को फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था, जिन्हें मॉडर्न नर्सिंग का जन्मदाता माना जाता है। गया वह सेवा की प्रतिमूर्ति फ्लोरेंस नाइटिंगेल द लेडी विद द लैम्प के नाम से प्रसिद्ध है। इनका जन्म एक समृद्ध और उच्च वर्गीय ब्रिटिश परिवार में हुआ था, लेकिन उच्च कुल में जन्मी फ्लोरेंस ने सेवा का मार्ग चुना। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे अतिथियों के स्वागत में दो पंक्ति प्रस्तुत करती हूँ। अतिथि देवो भव, कहती है भारत की धरा, स्वागत करके आपका निभा रहे हैं परंपरा। इसी परंपरा को निभाते हुए मैं मंच में हमारी नर्सेज साथियों को स्वागत गीत के लिए आमंत्रित करती हूँ। नीम के पेड़ हा चंदन से का कोई कम हवे, नीम के पेड़ हा चंदन से का कोई कम हवे, छत्तीसगढ़ हमार लंदन से का कोई कम हवे। अरे काजू खाथस कबू बोइल लगा लो खा के देख, काजू खाथस कबू बोइल लगा लो खा के देख, शहर शहर का घूमतस हमार छत्तीसगढ़ आके देख, छत्तीसगढ़ आके देख। ऐसे है हमार छत्तीसगढ़ के माटी, जेकर बखान जितना भी करना कम है। यहाँ मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ हमार एनएस शीलू मैथ्यू दीदीला, जो मंच पर आई और राज्य जान के राज्य गीत गाएंगे। Light symbolizes brightness and prosperity. It removes the force of darkness and gives us positivity. In spiritual words, light means life.
So we can also think of light as giving us new direction in life. With this noble thought, let us start this evening by lighting the lamp. कोनो साधु संत हा गावत गावत गाते रहिगे सुमित्रा नंदन पंत हा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। इसके पश्चात मैं नर्सेस साथी स्वागतम 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 वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 सारेगा मग मगरे नी सारे गरि सा सारेगा मग मगरे नी सारे गरि सा कैसा पावन सुहावन समय
without wasting any time, I would like to request respected CM sir for cake cutting. आगमन से इस आंगन की शान बढ़ी है। जरूरी हो जाता है कि जब भी हमारे बीच कोई विशिष्ट व्यक्ति आते हैं, कहीं न कहीं वे तभी विशिष्ट बन जाते हैं क्योंकि उन्होंने समाज में कुछ अनूठा कार्य किया होता है। अभी मंच पे जिनको मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ, इनका व्यक्तित्व भी कुछ ऐसा ही है। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हम सबके चहेते माननीय श्री कुलदीप सिंह जुनेजा जी को कि वे मंच पर आकर अपने शब्दों से हमारा हौसला बढ़ाएं। बोलो भारत माता की, भारत माता की जय बजरंगबली। एक बार फिर से बोलो जय बजरंगबली। आज हम सब के लिए बहुत ही खुशी की बात है और जो मेरी बहनें हैं, जो नर्स बहनें हैं, इनके लिए और खुशी की बात है। इनकी कई दिन से तमन्ना थी कि हमारे बीच में मुख्यमंत्री जी हमारे एक बार कार्यक्रम में आए। जब भेंट मुलाकात चल रही थी तो ये दोनों चारों बहनें मेरे पास आई कि हम लोग मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा कुछ मांगे हैं? बोलती नहीं मांगे नहीं है, हमारे को सिर्फ निमंत्रण देना है, तो मला ठीक है आ जाना। तो शाम को जब आए तो मुख्यमंत्री जी ने इनको बोला भी कि मैं आपके कार्यक्रम में पक्का आऊंगा। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी। कक्का अभी जिंदा है, फिर से एक बार बोल सकते हो आप लोग सब। ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो पूरे देश में जिन्होंने अपने काम से एक अमिट छाप छोड़ी है। पूरा देश आज, एक जमाने में रायपुर शहर को बहुत सारे विलेज स्टील प्लांट के बाजू में रायपुर है और एक जमाने में विद्याचरण जी, श्यामाचरण जी के नाम से भी जाना जाता था। अब वो समय निकल गया, पर आज कहीं भी बोलोगे छत्तीसगढ़ से आए तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी वाले प्रदेश से आओ, ऐसा बोलते हैं लोग। ये इनका काम है, बताता है कि पूरे देश में हर जगह इन्होंने प्रथम स्थान छत्तीसगढ़ में काम में पाया है और कोई वर्ग ऐसा छूटा नहीं है जिन्होंने इनकी मदद नहीं, कोई वर्ग ऐसा छूटा नहीं है जिनने इनकी मदद इन्होंने नहीं की। अभी आप थोड़े दिन पहले देखे थे होम गार्डों की एक बहुत बड़ी आभार रैली हुई, इनकी अपना आंगनबाड़ियों की, साइकिलों की एक बहुत बड़ी आभार रैली हुई। मतलब उसमें 1-1 लाख 2-2 लाख लोग जो आभार करने मुख्यमंत्री का वहां पर उपस्थित हुए थे, सबको उन्होंने मदद किया है, हर वर्ग को। तो आज ये बहन बोल रही थी ना कि मैं कुछ मांगूंगी नहीं, तो इसको मालूम था मांगना तो पड़ेगा और पूरी उम्मीद है कि इनकी मांग को भी मुख्यमंत्री जी आप चिंता नहीं करिए पूरा करेंगे, क्योंकि उस समय को देखा है मुख्यमंत्री जी ने जब हमारी 3000 बहनें सेंट्रल जेल के बाहर बैठी थी और किस तरह से बैठी थी, कैसा उन्होंने समय निकाला 48 घंटा का 3 दिन का। क्योंकि मैं भी वहां पर रोज उपस्थित रहता था, मैं भी दिखता था रोज वहां पर आके, क्योंकि सारी बहनें लेडीज महिलाएं थी तो मैं अकेला था सदार वहां पर। तो मेरे को डर भी लगता था कि मैं लेडीज के महिलाओं के बीच में अकेला हूं। तो मैंने फिर अपनी पत्नी को फोन किया तुरंत कि माला तू भी आ जा, पूरे टाइम मेरे साथ यहाँ पर रहे। और मेरी पत्नी भी वहां पर आई और घर से पूरा ब्रेड, छोला, चाय का स्टॉल लगा के सबकी हम लोग ने सेवा करी। तो मैंने एक चीज ये भी देखा है कि जो नर्स बहनों की हाल है उसका देख लो क्या हाल है आज। और जिन्होंने नर्स बहनों के वहां पर रात को पहुंचकर इनको सांत्वना दी, मदद की, और आज कहां पर बैठे हैं पूरे देश के उसमें जाने जाने वाले मुख्यमंत्री हमारे भूपेश बघेल जी। भूपेश है तो भरोसा है सबको। आज हमारे यहाँ की नर्सें बहनें जो सेवा करती हैं, इस बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके उत्प्रेरक शब्दों के लिए। थैंक यू सो मच सर। जिंदगी की तार ला
जिंदगी के तार ला जोड़ के तो देख, माटी संग मयाला घोर के तो देख, घोर तो रोजा ही संगी माथा हतोरो, छत्तीसगढ़ी में थुड़किन बोल के तो देख। अब मैं मंच पर ऐसी अतिथि ला आमंत्रित करत हूँ जो आज के कार्यक्रम की मुख्य आकर्षण हवे, जेकर परिचय देके कोनो ला जरूरत नहीं है। हमार छत्तीसगढ़ के मुखिया, हमार माटी के लाल, हमार काका, तुहर काका, छत्तीसगढ़ के काका, माननीय श्री भूपेश बघेल जी ला। आज के कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय विधायक साथी कुलदीप जुनेजा जी, बहुत ही आदरणीय डॉक्टर राकेश गुप्ता जी, पात्रे जी, डॉक्टर दुर्गा दक्षिणी जी, श्रीमती नंदा रंगारी जी, उपस्थित सभी। अब नर्स हैं तो भाइयों बहनों कहने के बजाय तो मैं 2-3 लोग हैं उसका नाम ही ले लेता हूँ। बचत तो सब भाई में है ही, भाई मनमोहन जी और उपस्थित किसी भी डॉक्टर वगैरह हैं सब, जूडो के सब पदाधिकारी हैं, सभी उपस्थित थे उन सभी। आज वैसे हम लोग नर्सेज डे के उपलक्ष्य में उपस्थित हुए हैं, लेकिन आज मदर्स डे भी है, तो आपको दोनों की बधाई, शुभकामनाएं। अभी हमारे कुलदीप जी ने और उससे पहले स्वागत भाषण में जो हमारी बहन आई थी, तो पुराने आंदोलन की बात याद कर रहे थे। लेकिन यदि नर्सों की बात किया जाए, उसके बाद जो चर्चा होती है इस सदी में, ये जो वैश्विक महामारी आया था कोरोना का, कोविड-19, उसकी चर्चा जब भी स्वास्थ्य सेवाओं के कोई भी कार्यक्रम हो उसमें जरूर चर्चा होती है। और उस दौर में कोई नहीं जानता था कि कोविड-19 है क्या, इसकी रोकथाम कैसे करें, इसका इलाज क्या है। और पूरे दुनिया में अफरा तफरी मचा हुआ था। कुछ लोग ज्यादा डरे हुए थे, तो कुछ लोग इसकी परवाह नहीं करते थे। परवाह तब तक नहीं करते थे जब तक कि हॉस्पिटल नहीं पहुंच जाता था, और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद वो जो साहसी व्यक्ति था उतना डरपोक हो जाता था जिसके बारे में सोच नहीं सकता। ऐसे दौर में जितने हमारे डॉक्टर हैं, जितने स्टाफ हैं, जितने हमारे नर्सेस हैं, विपरीत परिस्थिति में सेवाएं दी, उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। अभी जैसे कि जुनेजा जी ने बताया कि परिवार के लोग छोड़ देते थे, उस समय हमारे मेडिकल स्टाफ के लोग, डॉक्टर और नर्स सब सेवाएं देते थे। एक तरफ अस्पताल में आप मरीजों की सेवा करते थे, वहीं दूसरी तरफ जब ड्यूटी से आप घर लौटते थे तो उस समय कुछ नर्सों के साथ जो व्यवहार हुआ, जब मोहल्लों में गए, घर में गए, मोहल्ले वाले तक बहिष्कृत कर दिए। किराएदार है, उन्होंने कहा कि भाई हमारा ये मकान खाली कर दो। मोहल्ले वाले कहे कि भैया ये तो कोरोना कोविड की ड्यूटी से आ रही है, इसको तो इससे दूर ही रखो। मतलब एक तरफ मानवता की सेवा और दूसरी तरफ उसी मानव के द्वारा नर्सेस लोगों के सामाजिक बहिष्कार, दोनों को आपने झेला है। और इसीलिए जैसे डॉक्टरों के बारे में कहा जाता है कि ईश्वर के बाद यदि किसी का स्थान है तो डॉक्टर का है, उसी प्रकार से मैं कह सकता हूं कि माता के बाद यदि किसी का स्थान है तो नर्स का है। माता जिस भावना से सेवा करती है
बच्चों की देखभाल करती है। अब भावना माँ के बराबर तो नहीं हो सकता, लेकिन माता जैसी सेवा हर मरीज की हमारी नर्सेस करती हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, मैं कोई ज्यादा बढ़ा चढ़ा की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन उस समय डॉक्टर तो एक बार राउंड लगा के चल देता है, पर्ची में सब लिख देता है कि इतने बार दवाई देना, इतने बार इंजेक्शन देना, इतने बार ये करना है। लेकिन बच्चा दिन भर वो पर्ची तो एक ठुक रहता है, उसमें तो एक लाइन लिख दिया डॉक्टर, दिन भर फॉलो करने का तो नर्स भी होता है। आज आप सब तो लगातार छत्तीसगढ़ में सेवाएं दे रहे हैं। पहले और अब में बड़ा अंतर आया है स्वास्थ्य क्षेत्र में। जितने डॉक्टरों की भर्ती, जितने नर्सेस की भर्ती, जितने स्टाफ की भर्ती इस कार्यकाल में हुआ है, इसके पहले कभी नहीं हुआ था। और अभी और भर्तियां निकलनी है। जयराम जी तैयारी हो गई, अभी स्टाफ की और भर्ती निकलेंगे। हाँ, स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारे। यदि एजुकेशन के बाद सबसे ज्यादा भर्ती होना है तो आपके विभाग में भर्ती होना है, स्वास्थ्य विभाग में। मेडिकल कॉलेज भी जब हम लोग आए थे 70 में तो 6 मेडिकल कॉलेज थे। अब इस साल जो 4 और शामिल किए हैं वो मिला के 14 हो गए। तो डॉक्टरों की संख्या पहले तो यही जिसमें डॉक्टर गुप्ता पढ़े वही एक मेडिकल कॉलेज था, बाद में सिम्स बना, फिर 4 और मेडिकल कॉलेज खुले। 15 साल में तो 6 हुए, अभी 4 साल में ही 8 मेडिकल कॉलेज। तो स्वास्थ्य क्षेत्र में जहां हम डॉक्टर की जो कमी है उसे पूर्ति करेंगे, उसके साथ साथ जो स्वास्थ्य सेवाओं की जो पहुंच है अब वो बाजारों तक पहुंच गया है, मोहल्लों तक पहुंच गया है। देखिए, छत्तीसगढ़ में मेहनत कश लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, दिन भर काम करते हैं। शाम को आए तो पता चला कि माँ की तबीयत खराब है, बच्चे की तबीयत खराब है, वो दिन भर ड्यूटी करके आए हैं। उसके बाद शाम को कहाँ जाए उसके सामने बड़ी चिंता होती है। उस बात को ध्यान में रखते और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। अभी तक के लगभग 82 लाख से अधिक लोग इसका लाभ ले चुके हैं, दवाइयां ले चुके हैं। पहले पता नहीं कैसे व्यवस्था करते थे, तत्कारित वही थे, लेकिन अब व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन आया। मैं तो भेंट मुलाकात कार्यक्रम में जाता हूँ और लोगों से पूछता हूँ कि आप ये नीली गाड़ी आई थी, उसमें आप उसका सेवाएं लिए क्या? तो बोलते हाँ, मैं गया था, डॉक्टर भी जांच भी किए और दवाई भी दी। मैं ये भी पूछ लेता हूँ धीरे से कि दवाई असर करता है कि नहीं करता है। पहले तो ये था आंख में ड्राप डाले तो आंख चली जाती थी, नसबंदी करो तो जान चली जाती थी, ये स्थिति थी। पता है दवाओं पर विश्वास ही सब टूट गया था। लेकिन अब अंतर आया है। जितने शासकीय सेवाएं हैं उसमें लोगों का विश्वास बढ़ा है। जिस समय कोरोना था, प्राइवेट हॉस्पिटल बंद थे, उस समय हमारी शासकीय अस्पताल ही लोगों को जान बचाने का काम किया। तो बड़ा परिवर्तन आया। जैसे अभी स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल के बारे में बात कर रहे थे, रिजल्ट भी आया। अब देखिए 10वीं और 12वीं बोर्ड में तो जो टॉपर है वो उसमें भी स्थान मिला है। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य में भी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं, इलाज, दवाई, ये लोगों को मिलना चाहिए। मूलभूत सेवाएं हैं। और सेवा के बारे में कहें, मैं तो केवल बहनों से इतना कहूँगा, अब बहन की उम्र के कुछ लोगों की बेटियां ज़्यादा हैं। मेरी बेटी से भी छोटे छोटे दिख रहे हैं लोग, तो बेटियां भी हैं और बहनें भी हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि काम तो आपको करना है, ड्यूटी तो आपको जाना ही है, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन कर लें सोच में, उसको बड़ा लाभ मिलता है। क्योंकि देखिए, आप कोई भी काम करते हैं और उसको ड्यूटी मान के करेंगे
तो आपको मजा नहीं आएगा, आपको तकलीफ है। यही तो आने वाला है, मुझे ले जाने वाला है, यही फंसा दिया। नहीं तो आप मुझे उदाहरण थोड़ी देते। रात में 12 बजे फंसी, पता नहीं कहाँ दौरे से आया था, वो ले गए थे और उस आंदोलन का समर्थन कराए थे। और मैं तो यही कहूँगा, शायद रिपोर्ट वगैरह बन गया ना, रिपोर्ट बन गया है तो थोड़ा इंतजार करिए, है ना। अब रिपोर्ट आ गया, कैबिनेट में प्रस्तुत हो गया, तभी कुछ फैसला होगा, मैं अकेले थोड़ी करूँगा। तो थोड़ा सा इंतजार करिए, निश्चित रूप से इंतजार का फल मीठा होता है, इसमें ज्यादा ताजुर्बे रहिए। ट्यूब लाइट है, थोड़ा देर से जलता है। तो आप सबको सिस्टर्स डे के बहुत बधाई, शुभकामना। आज मदर्स डे है, उसकी भी बधाई शुभकामना देते अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। इस श्रृंखला में मैं हमारी नर्सिंग सिस्टर्स को अनुरोध करती हूं कि वे हमारे मंचस्थ गणों को स्मृति प्रतीक भेंट करें।